Hello everyone and welcome to another video on my channel। ये वीडियो कंटिन्यूएशन है फटाफट रिवीजन सीरीज का, जो कि हम लोग पिछले वीडियो में शुरू किए थे। इसमें हम लोग 30 या 30+ MCQs सॉल्व करने का कोशिश करते हैं विद इन 15 मिनट्स, यानी जितने क्वेश्चन उससे आधा टाइम। इस वीडियो का टॉपिक है क्लास 11 NCERT का फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। इस वीडियो में जो क्वेश्चंस है वो बिल्कुल सेलेक्टेड है और इस टाइप के क्वेश्चंस नीट में पूछे जाते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट? रिप्रोडक्शन कैन बी डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग्स। दिस इज रॉन्ग, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि स्टेराइल इनफर्टाइल होते हैं, तो रिप्रोडक्शन इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर, नॉट डिफाइनिंग। Growth and reproduction are mutually inclusive events for all bacteria, protists and algae। तो ये म्यूचुअली इंक्लूसिव होते हैं उसमें जिसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब सेल डिवाइड करेगा और उसी को हम लोग एज अ रिप्रोडक्शन भी कंसिडर कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि एल्गी मल्टीसेलुलर होता है। इंट्रिंसिक ग्रोथ ऑकर्स इन लिविंग बींग्स। दिस इज ट्रू। Organisms show awareness towards surroundings। This is also true, क्योंकि जितने living organisms हैं all self consciousness show करते हैं। तो यहाँ दो statements correct है, तो correct option is option number 3। Next, scientific name of edible mushroom is based on agreed principle and criteria which are mentioned in। तो mushroom एक fungus है और उसको हम लोग पढ़ते हैं botany में, तो इसका naming होगा according to International Code of Binomial Nomenclature, that is ICBN। Correct option is option number 1। Next, which of the following pair is incorrectly matched? Mangifera indica, it is mango, mango is a species. Hominidae is a family of humans. Diptera class, तो Diptera class नहीं है, it is an order. And Gymnospermy, it is a division। This is true, तो incorrect match is option number 3। Next, the most obvious and technically complicated feature is A and present in B। तो most obvious और technically complicated feature होता है consciousness का, जो सारे living organisms में present होता है, यानी कि in all prokaryotes and eukaryotes। तो correct option is option number 4। Next, animals like fishes, amphibians, reptiles and birds constitute the next higher category called। तो ये सारे जो हैं वो हैं classes, और classes constitute करते हैं next higher category phylum। तो correct option is option number 2। Next, with respect to the following taxonomic aids, how many are associated with preservation of plants and animals? तो preservation हम लोग उन चीज़ों का करते हैं जो डेड हो चुके होते हैं, तो प्लांट्स के लिए ए और एनिमल्स के लिए बी। जूलॉजिकल पार्क, यहाँ पे प्रिजर्वेशन नहीं कंजर्वेशन होता है ऑफ लिविंग एनिमल्स, तो ये नहीं होगा। म्यूजियम, यहाँ प्रिजर्वेशन होता है प्लांट्स और एनिमल्स दोनों का, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे प्लांट और एनिमल्स दोनों के लिए आएगा। बोटानिकल गार्डन, यहाँ कंजर्वेशन होता है प्लांट्स का। मैनुअल्स, दिस इज अ बुक। हर्बेरिया, यहाँ पे प्रिजर्वेशन होता है प्लांट्स का, तो यहाँ ऑप्शन नंबर 5 भी आ जाएगा प्लांट्स के लिए। एंड फ्लोरा, दिस इज ऑल्सो अ बुक। तो ए के लिए 2 and 5 एंड बी के लिए 2, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, इन टैक्सोनॉमिक कीज द पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इज कॉल्ड लीड। दिस इज रॉन्ग, उसको कपलेट बोलते हैं। स्टेटमेंट्स आर एनालिटिकल इन नेचर। दिस इज ट्रू। ईच कैरेक्टर हैज जनरली मोर देन 2 choices। दिस इज रॉन्ग, सिर्फ 2 choices होता है, more than 2 नहीं होता। more than 1 option is correct। this is also wrong, तो correct option is option number 2। next, select correct choice for the conservation strategies of live specimen where each specimen is labeled indicating scientific name and family। तो ये live specimen scientific name and family को mention करते हुए होता है botanical gardens में प्लांट्स का। तो यहाँ NBRI जो है नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये लखनऊ यूपी में है। दिस इज़ अ बोटानिकल गार्डन, तो यहीं पे लाइव स्पेसिमेन लाइव प्लांट्स का कंजर्वेशन होगा विथ इंडिकेटिंग साइंटिफिक नेम एंड फैमिली। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, फाइंड द करेक्ट मैच। इंडेक्स टू द प्लांट स्पीशीज इन अ पर्टिकुलर एरिया, तो इंडेक्स होगा फ्लोरा। अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट ऑफ स्पीशीज़, ये होता है कैटलॉग में।
इंफॉर्मेशन ऑफ एनी वन टैक्सॉन, तो किसी एक टैक्सॉन या ग्रुप का इंफॉर्मेशन मोनोग्राफ में होता है. इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पीशीज फाउंड इन एरिया, तो नेम आइडेंटिफिकेशन होता है मैनुअल से. तो दिस इज द करेक्ट मैच. नेक्स्ट, how many of the given taxonomic aids are meant for conservation of living organism, तो living organism को conserve करने के लिए कौन कौन से aids है. हर्बेरियम, यहाँ तो dead plants को conserve किया जाता है, dried plants को. botanical garden, यहाँ पे living plants को conserve किया जाता है. म्यूजियम, यहाँ dead होते हैं, preserve होता है यहाँ पे भी. zoological park, यहाँ पे living animals को conserve किया जाता है. flora and manuals are books. तो यहाँ पे दो ऐसे टैक्सोनॉमिकल एड्स है जहाँ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कंजर्व किया जाता है, बोटानिकल गार्डन्स एंड जूलॉजिकल पार्क. तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1. नेक्स्ट, नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट, तो ये NBRI है. इट इज़ अ बोटानिकल गार्डन एंड इट इज़ लोकेटेड इन लखनऊ, उत्तर प्रदेश. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2. नेक्स्ट, क्विक रेफरल सिस्टम इन टैक्सोनॉमिक स्टडीज इज, तो ये क्विक रेफरल सिस्टम बोलते हैं हर्बेरियम को. तो हर्बेरियम के लिए स्पेशलाइज्ड गार्डन्स विथ लिविंग प्लांट स्पेसिमेंस, दिस इज रॉन्ग. दिस इज नॉट अ गार्डन विथ प्लांट स्पेसिमेंस. लिविंग storehouse of collected plant specimens that are dried, pressed and preserved on sheets, this is true for herbarium. Carry label providing information only about date and place of collection, तो सिर्फ डेट एंड प्लेस नहीं होता, इसके अलावा प्लांट का कॉमन नेम, साइंटिफिक नेम, लोकल नेम, ये सब, और कलेक्टर का नेम और भी इंफॉर्मेशन होते हैं. तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. म्यूजियम, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2. नेक्स्ट, the lowest and highest category of classification is respectively, तो lowest है species and highest है kingdom. तो correct option is option number 2. Next, which of the following have maximum common characters, तो जैसे जैसे हम लोग kingdom से species की तरफ आते हैं तो common characters increase करता है. ठीक है, स्पीशीज़ की तरफ आते आते कॉमन कैरेक्टर्स इंक्रीज करता है, और जो जनरल कैरेक्टर होता है वो स्पीशीज़ से किंगडम की तरफ जाते हुए इंक्रीज करता है. मतलब जैसे हम लोग जितने लो लेवल में आएंगे, लो लेवल में रिलेशन देखेंगे तो वहाँ कॉमन कैरेक्टर ज़्यादा होगा, और जितना हाई लेवल में देखेंगे वहाँ जनरल कैरेक्टर ज़्यादा होगा. तो यहाँ पे मैक्सिमम कॉमन कैरेक्टर्स होगा पोटैटो और ब्रिंजल में. ये दोनों स्पीशीज़ है जो सेम जीनस को बिलोंग करते हैं. तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2. Next, which one of the following taxonomic category has maximum number of general characters, तो general characters इंक्रीज करेगा जैसे हम लोग हायर क्लासिफिकेशन के कैटेगरी में जाएंगे. तो यहाँ सबसे हायर कैटेगरी है क्लास, तो क्लास में मैक्सिमम जनरल कैरेक्टर्स होगा. तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4. नेक्स्ट, डिफरेंट टैक्सा एट सेम लेवल इज एग्जेम्प्लीफाइड बाय, तो यहाँ पे टाइगर, लायन एंड लिपर्ड, ये जो 3 स्पीशीज़ हैं वो सेम जीनस में आते हैं, तो ये डिफरेंट टैक्सा है और सेम लेवल में है. बाकी एनिमल एक किंगडम है, कैट यहाँ पे स्पीशीज़ है, मैमल क्लास है, उसी तरह से बाकी ये भी डिफरेंट है. तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3 फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू नॉमेनक्लेचर. The system of naming of two components is called binomial nomenclature. This is true. Biological names are generally in Latin. This is also true कि names को Latin language में लिखा जाता है. Both words of biological name when handwritten are underlined together. This is wrong. Together नहीं, उसको separately underline किया जाता है जब हाथ से लिखते हैं. Genus name starts with capital letter whereas specific epithet starts with small letter. This is true. तो यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज ऑप्शन नंबर 3. नेक्स्ट, हाउ मेनी ऑफ द गिवन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बींग्स आर शोन बाय ऑल ऑर्गेनिजम्स. अगर ऑल ऑर्गेनिजम्स शो कर रहे हैं तो दिस विल बी द डिफाइनिंग कैरेक्टर्स. रिप्रोडक्शन, ये सब लोग नहीं शो करता क्योंकि स्टेराइल इनफर्टाइल कपल्स या ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं. सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस, ये सब में होता है. कॉन्शियसनेस भी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करते हैं. सेल्फ कॉन्शियसनेस ये सिर्फ ह्यूमंस में होता है. मेटाबॉलिज्म एंड इंट्रिंसिक ग्रोथ, ये भी सारे ऑर्गेनिज्म शो करते हैं. तो यहाँ 4 कैरेक्टर्स हैं जो सब शो करते हैं. तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2. नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर ग्रोथ.
एज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ग्रोथ के लिए करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। Growth by increase in mass is a defining property of prokaryotic organism only. This is wrong क्योंकि increase in mass prokaryotic eukaryotic दोनों में होता है और even non living में भी mass का increase होता है by deposition of substances. नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स डू नॉट शो ग्रोथ बाय इंक्रीज इन मास ऑफ बॉडी। तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी शो करते हैं ग्रोथ, तो डू नॉट शो दिस इज रॉन्ग क्योंकि यहाँ पे सब्सटेंस का डिपोजिशन होगा उन पे, तो इंक्रीज इन मास शो करेगा। इंट्रिंसिक ग्रोथ इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दिस इज ट्रू। ग्रोथ कैन बी एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक फॉर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो जो लिविंग मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है उनमें सिर्फ इंट्रिंसिक ग्रोथ होता है, एक्सट्रिंसिक नहीं होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, कार्लस लीनियस इज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बिकॉज वन ऑफ हिज कंट्रीब्यूशन। तो कार्लस लीनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोलते हैं क्योंकि उन्होंने प्रपोज किया था बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। Which one of the following criteria is or are essential and form the basis of modern taxonomic studies? तो जो modern taxonomic studies है उसमें काफ़ी कुछ include होता है। That includes ecological information of organisms, development process from embryo to adult, external and internal structures. So correct option is option number 4, all of these. Next, given organisms belong to how many genera? तो यहाँ पे वीट जेंड्रा ट्रेटिकम से बिलोंग करता है, ब्रिंजल एंड पोटैटो सोलानम से, लायन एंड टाइगर ये दोनों पैंथेरा से, और डॉग जो है वो कैनिस से। तो यहाँ 4 जेंड्रा के ऑर्गेनिजम्स हैं, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, organisms which can freely inbreed and produce fertile offsprings and have similar coded information or blueprint, मतलब similar genetics है, for making these organisms are called। तो जो freely interbreed कर सकते हैं और fertile offsprings बनाते हैं उन organism के ग्रुप को बोलते हैं species। तो correct option is option number 1। next, rice, cereals, monocots and plants represent। तो राइस यहाँ पे स्पीशीज का ग्रुप है, सीरियल्स भी एक अलग ग्रुप है, मोनोकॉट्स एक क्लास है और प्लांट्स की तो किंगडम है। तो दीज रिप्रेजेंट डिफरेंट टैक्सा एट डिफरेंट लेवल। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, ऑल गिवन सफिक्सेस आर यूज्ड फॉर कैटेगरी क्लास एक्सेप्ट। तो क्लास के लिए कौन सा सफिक्स नहीं यूज किया जाता? प्लांट्स में क्लास के लिए 3 सफिक्स यूज किए जाते हैं, दैट आर फाइसी, ऑप्सिडा एंड एई, और ये फाइटा नहीं यूज किया जाता। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1, फाइटा। नेक्स्ट, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज वाज गिवन बाय डैश एंड इट इज बेस्ड ऑन डैश। तो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज वाज गिवन बाय अर्नस्ट मेयर एंड इट इज बेस्ड ऑन रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, Dicots like mango, brinjal and monocots like wheat are placed under a common taxonomic category known as। तो dicot और monocot दोनों क्लासेस को डिविजन के अंदर रखा गया है, दैट इज डिविजन एंजियोस्पर्मी। तो करेक्ट है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, फाइंड द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वेरियस स्टेप्स ऑफ हर्बेरियम टेक्निक। तो जब हम किसी प्लांट के स्पेसिमेन को प्रिजर्व करते हैं हर्बेरियम में, तो सबसे पहले उसको कलेक्ट करते हैं, उसके बाद उसको ड्राई किया जाता है, ड्राई करने के बाद उसको HgCl2 से पॉइजन किया जाता है ताकि वो ख़राब ना हो। उसके बाद उसको पेपर या शीट, जो भी हम लोग हर्बेरियम शीट यूज़ कर रहे हैं, उस पर माउंट करेंगे, उसको स्टिच करेंगे, फिर उसको इंफॉर्मेशन रिलेटेड लेबल लगाएंगे और उसके बाद उसको अकॉर्डिंग टू बेंथम एंड हुकर सिस्टम हम लोग डिपोजिट करेंगे। तो करेक्ट सीक्वेंस है CABEGDF। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट मैच। XC2 कंजर्वेशन, किसी भी ऑर्गेनिज्म को अपने हैबिटेट से निकाल के दूसरे जगह पे ग्रो करवाना, तो ये होता है बोटानिकल गार्डन्स में। तो इसका मैच है रॉयल बोटानिकल गार्डन क्यू। क्विक रेफरल सिस्टम होता है हर्बेरियम, तो इसका मैच होगा सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम। प्रिजर्व प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो प्रिजर्व किया जाता है म्यूजियम में। एंड एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट ऑफ अ गिवन एरिया, ये होता है बुक फ्लोरा में। तो इसका करेक्ट मैच है ऑप्शन नंबर 4।
Next, live specimens are used for reference in taxonomic studies in. तो लिविंग स्पेसिमेंट्स को यूज किया जा रहा है, मतलब वहाँ कंजर्वेशन हो रहा है, तो वो होता है जूलॉजिकल पार्क्स में और बोटेनिकल गार्डन्स में. तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4. मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट. So that's all for the living world. Next chapter of this FATAFAT series will be the biological classification. Till then, do like, comment your suggestions and subscribe.